बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे और लेक्चर सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 को कंटिन्यू करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं वो हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 4 6 एंड b इज इक्वल टू 3 -1 2 एंड -2, देन हमने ये प्रूव करना है कि a को जब मैं मल्टीप्लाई करूं एडजॉइंट ऑफ a से, फिर एडजॉइंट ऑफ a को पहले रखूं और फिर a से मल्टीप्लाई करूं और डिटर्मिनेंट ऑफ a को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो तीनों हमारे इक्वल आते हैं। अब हम इसको करेंगे और देखेंगे क्या ये बात ट्रू है। सो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो मेरे पास फर्स्ट पार्ट है वो है जी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, फिर इक्वलिटी है, फिर एडजॉइंट ऑफ a डॉट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड i। तो हम सबसे पहले इसके फर्स्ट पोर्शन को लेंगे, यानी फर्स्ट पार्ट वो क्या है, a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। अच्छा जी, ये इसको करने से पहले हमने क्या निकालना है, a का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास a मैट्रिक्स क्या है, a मेरे पास है जी 1 2 4 एंड 6। हमने इसका क्या निकालना है जी, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं हमारे, यानी 1 और 6, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी इनकी जगह बदल देंगे। 6 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। जो रिमेनिंग एलिमेंट है 4 और 2, इनके हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, यानी डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स के साइंस चेंज कर देते हैं, तो वो हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है। अब हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें करना है a को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ a से। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा a डॉट एडजॉइंट ऑफ a। अच्छा जी, इस डॉट का मतलब भी यही होता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले a की वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे। हमारे पास a है 1 2 4 एंड 6 और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a है 6 -2 -4 एंड 1। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन हम पीछे काफ़ी कर चुके हैं, अब हम इसको इजीली डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहले जब मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करवाए थे तो बताया था कि एरोज लगाते हैं, यानी पहली रो को पहले कॉलम से और फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का तरीका क्या है कि जो टेल वाला एलिमेंट है उसे टेल वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और हेड वाले को हेड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। टेल से मुराद होती है जहां से आपका एरो शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो टेल आ रहा है वो आ रहा है 1 पे, यानी 1 से मेरा एरो शुरू हो रहा है। और दूसरे मैट्रिक्स में मैं देखूं तो इसके पहले कॉलम के 6 पर मेरा टेल आ रहा है, यानी वहां से ये मेरा एरो शुरू हो रहा है। इसका मतलब है मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, 1 6 आर 6, सिंपल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर जो हेड पे 2 है और यहाँ हेड पर क्या है, -4 है, तो 2 4s आर 8, बट ये -4 है तो 2 4s आर -8 आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय -8। आफ्टर दैट इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2s आर 2 बट प्लस -2 एंड 2 1s आर 2 +2 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद 4 को फिर उसी तरह दूसरी रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 आर 24 एंड 6 4s आर 24 बट -24, क्योंकि 4 के साथ माइनस है तो प्लस -24 आ जाएगा, 6 4s आर 24। इसी तरह अब इसी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो 4 2s आर, 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 आएगा और यहाँ 2 के साथ माइनस है तो 4 2s आर -8 आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस एंड 6 1s आर 6 प्लस 6 आ जाएगा। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, -8 + 2 -2 आ जाएगा, +2 और -2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। आफ्टर दैट +24 और -24 दोनों कैंसिल तो यहाँ भी 0 आ जाएगा और -8 और +6 तो ये भी मेरे पास -2 बचेगा, यानी -8 में से +6 निकाल लेंगे तो हमारे पास -2 बच जाएगा। अब हम इसके दूसरे पार्ट को करेंगे। जो दूसरा पार्ट हमें कह रहा है एडजॉइंट ऑफ a डॉट a। यहाँ पर सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ हमने पहले a को रखा है फिर एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू रखी है। यहाँ पर हमने एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू पहले रखनी है और फिर a की वैल्यू रखनी है और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है।
तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वलिटी में, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है जी मेरे पास 6 -2 -4 एंड 1, 6 -2 -4 एंड 1। आफ्टर दैट ए की वैल्यू है 1 2 4 और 6, मैं उसको रख दूंगा 1 2 4 एंड 6। अब उसी तरह से इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने का बिल्कुल आसान सा सोल्यूशन है, वो ये है कि एरोज लगा लें और हेड वाले को हेड से और टेल वाले को टेल वाले से मल्टीप्लाई करते जाएं। अब जी यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से, देखें यहाँ टेल है यानी यहाँ से एरो शुरू हो रहा है और यहाँ पर 1 से एरो शुरू हो रहा है, तो जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट है वो स्टार्टिंग वाले से मल्टीप्लाई होंगे। 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 6 1 जार 6 आ जाएगा, दरमियान में प्लस माइनस आ जाएगा, 2 4 जार 8 आ जाएगा, क्योंकि ये -2 है और ये +4 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जार 12 आ जाएगा एंड 2 6 जार -12 आएगा। क्यों? क्योंकि ये -2 और ये +6 है तो प्लस माइनस -12 आएगा हमारे पास। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, 4 1 जार 4 बट -4 और +1 -4, 4 1 जार 4 +1 4 जार 4 आ जाएगा। सिमिलरली इस वाली रो को फिर दूसरे कॉलम से 4 2 जार +- -8 एंड 1 6 जार +6 आ जाएगा। अब इसे जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 6 -2 6 यानी -8 + 6 तो वो आ जाएगा -2, 12 + 12 12 -12 वो 0 आ जाएगा। आफ्टर दैट 4 -4 ये भी 0 आ जाएगा एंड -8 + 6 तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, -2 आ जाएगा। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं। और जो तीसरी हमारे पास इसकी जो साइड है वो कह रही है कि मैंने ये प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, अगर मैं उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो वो भी इन दोनों के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ए के डिटर्मिनेंट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा ए और उसका डिटर्मिनेंट, फिर ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 2 4 और 6, 1 2 4 एंड 6 ये। अच्छा जी डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में हम ये डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को 6 से करेंगे और यहाँ दरमियान में फिर माइनस का साइन आएगा, 2 को 4 से करूँगा 4 × 2 आ जाएगा। अब इसे मजीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, 6 1 जार 6, 4 2 जार -8, जब -8 और +6 करूंगा तो हमारे पास जो एट दी एंड आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आया मेरे पास वो क्या आ गया, -2 आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, यानी 2 बाई 2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसे मल्टीप्लाई करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मुझे पता हो, डिटर्मिनेंट भी। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है, -2, वो लिख दी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है जी, 1 0 0 और 1, यानी 2 बाई 2 का जो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो होता है 1 0 0 और 1। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 1 जार 2 बट -2 प्लस माइनस -2 आ जाएगा, 2 0 जार 0, 2 0 जार 0 एंड 2 1 जार -2। ले जी अब जब मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लेंगे। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। अच्छा अब देखना है कि क्या जब हमने इन तीनों को सोल्व किया तो तीनों के आंसर बराबर आए हैं। इक्वेशन नंबर 1 को देखें, जो है a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a का आंसर है वो है -2 0 0 और -2। फिर हम दूसरे को देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ a और a का क्या आंसर आता है, वो भी मेरे पास आता है -2 0 0 एंड 2, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का यहाँ पर नेम दिया है। अब थर्ड इक्वेशन जो थर्ड साइड है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। जब मैंने इसका आंसर निकाला तो वो भी क्या आता है, -2 0 0 और -2। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से हमने इजीली प्रूव कर दिया कि ये तीनों साइड्स क्या है जी, बराबर है। तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। लेकिन 1 2 और 3 से हमने क्या साबित कर दिया, हमने ये साबित कर दिया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a
इज इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो हमने 1, 2 और 3 इक्वेशन से ये बात अपनी प्रूव कर दी। सो इट्स वेरी इजी, बिल्कुल आसान है। हमने पहले डिटर्मिनेंट निकालना, उसके बाद उसको a से मल्टीप्लाई करना और 1, 2, 3 साइड्स कर देनी। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, हमारे पास इसका सेकंड पार्ट क्या है। अच्छा जी, जो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का मुझे कह रहा है कि b इनटू बी इनवर्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, और इसी तरह से b इनवर्स और b ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। अब हम इसे यहाँ प्रूव करेंगे प्रैक्टिकली। अब सबसे पहले हमने क्या निकालना, इसकी जो अगर मैं इस साइड को देखूँ b इंटू बी इनवर्स, तो इसको सोल्व करने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यानी b इंटू बी इनवर्स। इसको सोल्व करने से पहले मुझे सबसे पहले निकालना है इसका इनवर्स, यानी b का इनवर्स। अब b इनवर्स की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो b इनवर्स का फॉर्मूला वो क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ b ओवर b डिटर्मिनेंट। तो b इनवर्स के लिए मुझे यहाँ पर एक तो एडजॉइंट चाहिए b का और b का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सब अब जब इनवर्स में भी सबसे पहले क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट। अगर इनवर्स मेरा नॉन जीरो होगा तो ही हम, यानी अगर मेरा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तभी मेरा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले b का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ b के लिए उसी तरह से 2 लाइंस लगाएंगे, यहाँ b की वैल्यूज लिखेंगे। b की वैल्यू है 3, -1, 2 एंड -2, 3, -1, 2 एंड -2। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो 3 को मैं डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, 3 इंटू -2, दरमियान में माइनस आता है, और 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, यानी 2 इंटू -1 आ जाएगा। अब इसको अब फर्दर हम सोल्व कर लेंगे। फिर क्या आएगा, 3 2s are -6, -1 एंड ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, और 2 1s are 2 आ जाएगा। तो 6 में से 2 निकाला तो -4 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हम इजीली इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो ये सिंगुलर होता। अब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, इसका मतलब नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब दूसरी चीज़ मुझे इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, एडजॉइंट। तो मैंने एडजॉइंट ऑफ b भी निकाल लेना है। एडजॉइंट ऑफ b, तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो हमारी डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी जगह बदल देते हैं। यानी b में ये डायगोनल एंट्रीज हैं 3 एंड -2, तो इनकी जगह बदलेंगे, यानी -2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, -2 ऊपर 3 नीचे। और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन बदल देते हैं। ये यहाँ -1 है, यहाँ पर ये +1 हो जाएगा, और ये +2 है तो ये यहाँ पर -2 हो जाएगा। हमारे पास अब इसका डिटर्मिनेंट भी निकल आया जिसका आंसर 4 है, -4 है, और एडजॉइंट भी निकल आया। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी हमारे पास है b इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ b ओवर b डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ b मेरे पास क्या आया, -2, 1, -2 एंड 3, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, -4 से। अब ये -4 हर एक एलिमेंट के साथ अलग अलग क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, -2 डिवाइडेड बाय -4। ज़रा इसको वाज़िया करके कर लेते हैं। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, यहाँ पर देखें जी, ये -4 इस 2 से होगा तो -2 डिवाइडेड बाय -4 हो जाएगा। ये 1 से होगा तो 1 डिवाइडेड बाय -4, फिर ये -2 फिर दोबारा डिवाइड होगा -4 से, एंड आफ्टर दैट ये 3 भी डिवाइड हो जाएगा -4 से। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये वाला जो प्लस, ये वाले दोनों माइनस ये कैंसिल, ये वाले माइनस भी कैंसिल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, सिमिलरली 2 1s are 2, 2 2s are 4, और 1/4 वैसे ही रहेगा, और 3/4 भी वैसे ही रहेगा। तो हमारे पास जो b इनवर्स की वैल्यू निकलेगी एंड पे, वो आखिरी आंसर हमारा क्या आएगा जी, वो आएगा 1/2, फिर 1/4 -1/4 एंड 1/2 एंड -3/4।
4। ये हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू, B इनवर्स की वैल्यू निकल आई। अब हम इसकी दोनों साइड्स को प्रूव करने की तरफ जाएंगे, यानी इनवर्स निकाल लिया, मैं B को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, B इनवर्स से। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले B की वैल्यू लिखूंगा। B की वैल्यू मेरे पास क्या है, B है मेरे पास जी 3 -1 2 एंड -2, और B इनवर्स की वैल्यू भी लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या आई है, वो आई है 1/2 -1/4 1/2 एंड -3/4। ये अब दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, B इंटू B इनवर्स करना है और देखना है क्या ये आइडेंटिटी बनता है। तो मैंने B मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दूंगा पहले 3 -1 2 एंड -2। आफ्टर दैट B इनवर्स की वैल्यू वो क्या है 1/2 -1/4 1/2 एंड -3/4। और फिर इन्हें क्या कर देना, हमने मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने का रूल वही है, आप एरोज लगाएं और पहली रो को दोनों कॉलम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें, सिमिलरली दूसरे कॉलम से भी। लेकिन अब 3 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, यानी 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1/2, प्लस आएगा दरमियान में, और -1 ये मल्टीप्लाई किससे होगा 1/2 से। फिर इसके बाद यही 3 मल्टीप्लाई होगा -1/4 से, एंड आफ्टर दैट प्लस ये -1 मल्टीप्लाई होगा -3/4 से। इसके बाद फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, दरमियान में प्लस ये -2 मल्टीप्लाई होगा इस 1/2 से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा -1/4 से और प्लस आ जाएगा, और ये -2 मल्टीप्लाई होगा -3/4 से। अब ये लिखने के बाद हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और मजीद इसकी देखेंगे कि क्या फॉर्म बनती है। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। यहाँ पर बचेगा 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 3/2 बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये बच जाएगा 1/2 जब 1 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से। सिमिलरली यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 3 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से तो -3/4, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 3/4 वैसे ही आ जाएगा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा। आफ्टर दैट यहाँ पर 2 से कैंसिल, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2 से कैंसिल, प्लस माइनस -1 बच जाएगा। यहाँ पर ये 2 2 कैंसिल हुआ तो ये बच गया -1/2। आफ्टर दैट इसको देखें, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और यहाँ 3 बच गया, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 से, तो 3/2 ही आ जाएगा। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन में सिंपल ये है कि जब दोनों के जो दोनों फ्रैक्शंस हैं उनका डिनोमिनेटर सेम आ जाए, दोनों फ्रैक्शंस का, तो उसे एक बार लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर 2 है, उसे 1 टाइम लिखेंगे, और ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें प्लस माइनस हो रहे हैं वो प्लस माइनस कर देंगे, यानी 3, और यहाँ से माइनस क्या होगा, -1 हो जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर एक जैसा हो उसे एक बार लिखना है, और ऊपर वाली टर्म्स को प्लस या माइनस जो भी हो रही है वो कर देना है। उसके बाद ये -3 प्लस 3 से कैंसिल, -1 प्लस 1 से कैंसिल, और इसका भी यहाँ पर जो यहाँ 0 बच जाएगा, फिर यहाँ भी क्या बचेगा 0। अब इसका भी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर -1 बचेगा और प्लस क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एक बार लिखा, और ऊपर वाली टर्म्स जो प्लस माइनस हो रहे हैं उन्हें भी लिख लिया। अब इसे हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 3 -1, तो वो आ जाएगा यहाँ पर 2 और 2/2, 0 एज इट इज, ये भी 0 एज इट इज, और -1 प्लस 3, तो 3 में से 1 निकाला, ये भी 2/2 आ जाएगा। अब इसको 2 1 जार ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास यहाँ क्या बच जाएगा 1/1, वो बेसिकली 1 ही होता है, 1 को 1 से डिवाइड करें 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर भी 0 बच जाएगा, और 1/1 ये भी क्या आ जाएगा 1। ये देखें, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया B को मल्टीप्लाई करके B इनवर्स से, यानी B इंटू B इनवर्स जब किया तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही मैंने प्रूव करना था कि ये आइडेंटिटी है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कहना चाहिए। अब हम इसका दूसरा जो सेकंड हिस्सा यानी थर्ड पोर्शन है B इंटू B इनवर्स, उसको भी देखेंगे क्या वो आइडेंटिटी आता है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा रिमूव कर रहा हूँ, ये आप नोट कर लें कि यहाँ जस्ट हमने B का इनवर्स निकाला है, इसको रिमूव करके अब B इनवर्स को B से मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। लेकिन अब हमने यहाँ पर क्या करना है, B इनवर्स को पहले रखना है, यानी B इनवर्स इंटू B करना है। B इनवर्स मेरे पास जो है उसकी पहले वैल्यू लिख लूंगा।
बी इनवर्स की वैल्यू जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है वो है 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4, 1/2 एंड माइनस 3/4, और उसके बाद बी की वैल्यूज लिख लूंगा यहाँ पर। बी की क्या वैल्यू है 3, -1, 2 एंड -2। अब हम क्या करेंगे, इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए उसी तरह से आप एरोज लगा लें, पहली रो को दोनों कॉलम से और फिर दूसरी रो को दोनों कॉलम से। अब इसे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 1/2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1/2 मेरा मल्टीप्लाई होगा जी 3 से, दरमियान में प्लस आ जाएगा। इसके बाद -1/4 2 से, -1/4 होगा 2 से, फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ के आगे 1/2 -1 से, 1/2 -1 से प्लस आ जाएगा, और -1/4 -2 से, -1/4 -2 से। आफ्टर दैट हम इसे मजीद करेंगे, 1/2 3 से, 1/2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, प्लस आ जाएगा -3/4, ये होगा 2 से, -3/4 ये मेरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फिर 1/2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, एंड आफ्टर दैट -3/2 ये -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 यहां पर आ जाएगा जी -2। ले जी, अब यहां पर ब्रैकेट क्लोज। अब हम देखेंगे इसे मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, तो मजीद सिंप्लीफिकेशन में अब क्या करेंगे जी, हम 3/3 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो ये आ जाएगा 3/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4 आ गया, यानी जब मैं इसे कट करूंगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो प्लस माइनस माइनस ये 1/2 बच जाएगा। अब -1 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो ये -1/2 आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये भी कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा 1/2। फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो ये 3/2 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और ये कटिंग हो रही है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बच गया, -3/2, प्लस माइनस माइनस और 3/2 बच गया। ये 2 इस 1 ये -1 इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और उससे पहले कटिंग होती है 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरे पास जी, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ बचेगा 3/2। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो मैंने बताया कि जब डिनोमिनेटर सेम हो दोनों के तो उसे एक बार लिख लेना 2, और ऊपर क्या है 3, और उसमें से माइनस कर देना 1 को, यानी ऊपर वाली टर्म्स में यहाँ जो प्लस माइनस होने हमने कर देना है। उसके बाद इसको ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस हमारे कैंसिल, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर भी मेरा क्या बचेगा 0। सिमिलरली इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर प्लस माइनस है वो हम कर देंगे, यानी -1 + 2, तो मेरे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा 3 - 1, तो 2/2 बच जाएगा। फिर यहाँ 0 बचा, यहाँ भी 0 बचा, और यहाँ भी 2 - 1, यानी 2 सॉरी ये है 3 है बेसिकली, तो 3 - 1 ये बचेगा, 2/2 बच जाएगा। अब इसे मजीद कटिंग कर देंगे, 2 1s are 2 1s are, यहाँ भी 2 1s are और 2 1s are 2, तो मेरे पास एंड पे क्या बच जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करें 1 ही आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और ये भी 1 आ जाएगा। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे। देखें जी, हमने जो इक्वेशन नंबर 1 निकाली है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, इक्वेशन नंबर 2 निकाली है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है। इसका मतलब है कि b को जब मैंने b इनवर्स को b से मल्टीप्लाई किया तब भी आइडेंटिटी आ गया, और b को b इनवर्स से किया तब भी आइडेंटिटी आ गया, तो ये हमने प्रूव कर दिया। सो हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया इस तरह। सो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5 क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन वेदर गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमें 2 मैट्रिसेस दे दिए हैं और हमने प्रूव करना है या बताना है कि क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अच्छा जी, 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होंगे? उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर मैं दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। अब हम इसे देखते हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है वो क्या है जी, 3, 5, 4 एंड 7, एंड इसका जो सेकंड मैट्रिक्स है वो क्या है 7, -5, -4 और 3। अब मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। ले जी हम यहाँ पर मैं इन्हें लिख लूँगा, पहले मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स को लिखूँगा 3, 5, 4 और 7। उसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा जी, सेकंड मैट्रिक्स को लिख लूँगा, वो मेरे पास क्या है 7, -5, -4 और 3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। ले जी अब जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से, दरमियान में प्लस आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा -4 से, फिर प्लस आ जाएगा, यहाँ फिर थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे और इसी रो को दूसरे कॉलम से 3 -5 से मल्टीप्लाई होगा। आफ्टर दैट 5 3 से मल्टीप्लाई होगा। ले जी अब हमने क्या करना है जी, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस आ जाएगा 7 -4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 4 -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 7 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ले जी अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 7 3 are 21 प्लस माइनस माइनस 5 4 are 20, 5 3 are plus minus -15 and plus 5 3 are 15. After that 4 7 are 28 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 7 are 28, फिर 4 5 are -20 प्लस 7 3 are 21। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। जब मैं इसे यहाँ सिंप्लीफाई करूँगा तो 21 में से -20 करूँगा तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल तो ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली +28 है -28 है, ये भी कैंसिल तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। +21 और -20 तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब जब मैंने इन दोनों ये वाला जो मैट्रिक्स आया है 1 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास। जब मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो एंड पे हम क्या लिख देंगे, सो दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सही है जी। जब दो में अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या वो भी बात ट्रू है या नहीं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें पहला मैट्रिक्स है 1 2 2 एंड 3 और इसका जो दूसरा मैट्रिक्स है वो है -3 2 2 एंड -1। ले जी अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो पहला मैट्रिक्स मेरे पास क्या है जी 1 2 2 एंड 3 और जो मेरे पास इसका सेकंड मैट्रिक्स है वो क्या है यहाँ पर -3 2 2 एंड -1। मैंने इन मैट्रिसेस को लिख लिया, अब इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा। अगर तो मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, अदरवाइज ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हैं। ये जी हमारे पास -1। चले जी अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी तरह से हेड वाले को हेड से और टेल वाले को टेल से। 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, प्लस आ जाएगा। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर थोड़ी सी स्पेस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, प्लस आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से। अच्छा जी अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस माइनस -3 1s are
-3 प्लस 2 2 जार 4 आ जाएगा, 1 2 जार 2 प्लस माइनस 2 1 जार 2। आफ्टर दैट फिर 3 2 जार -6 प्लस 3 2 जार 6, 2 2 जार 4 एंड प्लस माइनस 3 1 जार 3। यहाँ तक करने के बाद इसे हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। जब मैं इसे मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो 4 - 3 यानी 4 में से 3 गया तो मेरे पास 1 बचेगा, 2 - 2 ये कैंसिल, यहाँ 0 बच जाएगा, फिर प्लस 6 और -6 ये भी कैंसिल, यहाँ भी क्या बचेगा 0, और 4 में से 3 जाएगा तो मेरे पास 1 बच जाएगा। और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी जब मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं लिख लूंगा सो these matrices are multiplicative inverse of each other। यानी एंड पे आपने एक लाइन लिख देनी है और उसमें बता देना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी है, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।